दोस्तों, फुल एज चैनल में आप सभी का स्वागत है। काफ़ी सारी वीडियोस बनाई, कुछ इंग्लिश की, कुछ अलग अलग विषयों पर। फिर सोचा एक दिन कि बहुत सारे जीव जंतु एक वेबसाइट में दिखे। सोचा कि चलो इसकी एक वीडियो बना के डाल ली जाए। उसमें से काफ़ी सारे ऐसे थे जो मैंने कभी देखे ही नहीं थे। तो इधर उधर से, नेट से, वेबसाइट से और तमाम जगहों से देखा और सोचा कि चलो आप सबके सामने इसको पेश किया जाए। तो प्रस्तुत है, आई एम गोइंग टू डिसाइड सम ऑफ द एनिमल्स विच आर इन नंबर ऑफ 5। 5 ऐसे जीव जंतु जो बहुत ही दुर्लभ हैं, बहुत ही कम पाए जाते हैं और बहुत ही कम देखा होगा आप लोगों ने। तो उनमें से पहला है ब्लू ड्रैगन। वैज्ञानिक नाम है ग्लॉकस अटलांटिकस। इसी नाम का एक और वैज्ञानिक जिसका नाम है टेरिडोलिडा आइंथिना। एक्चुअल में वैज्ञानिक नाम कुछ बड़े टेढ़े से होते हैं उच्चारण करना, तो अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो उसके लिए सॉरी कहना चाहूँगा। तो जो ब्लू ड्रैगन आज मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो ग्लॉकस अटलांटिकस ही है। एक्चुअल में ये ब्लू सी स्लग है, यानी कि समुद्र का स्लग है। स्लग ऐसे जीव होते हैं या ऐसे जानवर होते हैं जो जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती और बहुत ही छोटे से जीव जंतु होते हैं। समुद्र तो खुद ही इतना बड़ा है। ये गर्म पानी में रहते हैं। दीज आर द ऑर्गेनिज्म ऑफ वार्म वाटर्स। और ये पानी की सतह पर तैरते हैं क्योंकि इनके पेट में एक तरह की गैस का एक गुब्बारा भरा होता है इनके पेट में, इस वजह से आसानी से तैर पाते हैं। शरीर के ऊपरी जो रंग है इनका, ऊपरी जो कलर है वो नीला, आसमानी और वाइट कलर से देखने में बहुत सुंदर लगता है। नीचे का जो हिस्सा है वो ग्रे कलर का होता है, काउंटर शेडिंग, अर्थात इसकी वजह से ये रंग है अलग अलग तरह की, इसकी वजह से अपने परजीवियों से बचते हैं और अपने भोजन प्राप्त करने में भी इनको आसानी होती है। कैमोफ्लेज करते हैं। कैमोफ्लेज वो खूबी होती है किसी भी जानवर की जो आसपास के वातावरण से उसको घुल मिल के मिला देती है, जिससे वो या तो शिकार कर पाएँ या अपने शिकारी लोगों से बच पाएँ। ठीक है, तो इसका जो ये नीला रंग है ये समुद्र की जो नीली लहरें हैं उनमें घुल मिल जाता है और जिस वजह से इसको देखना इतना आसान नहीं होता है। ये हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट ऐसे जीव जंतु कहते हैं जिनमें मेल और फीमेल एक ही जीव में पाए जाते हैं, यानी एक ही ऑर्गेनिज्म में, एक ही जानवर में मेल भी होगा और फीमेल, दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे। ठीक है ना। अब आते हैं इसकी बात पे। अपनी सुरक्षा के लिए इसके पास डंक होते हैं। अगर गलती से किसी इंसान ने या ह्यूमन बीइंग ने इसको छेड़ दिया या पैर रख दिया तो इसकी डंक बहुत ही तीखा दर्द देती है और बहुत ज़्यादा अगर मात्रा में ये काट लें। वैसे तो अभी तक इसकी कोई मृत्यु नहीं होती है, अभी तक किसी इंसान की मौत नहीं हुई है इसके काटने से, लेकिन केवल दर्द ही होता है ना। अब आते हैं दूसरे तरह के एक जानवर पर जिसका नाम ग्लास फ्रॉग। जैसे नाम से ही पता चलता है, ग्लास अर्थात कांच आर पार दिखता है। इसकी जो स्किन होती है इस तरह की होती है कि इसके अंदर का जो इसका पेट है, इसका जो दिल है और जो दूसरे ऑर्गन है वो साफ साफ दिखाई देते हैं। तो ग्लास फ्रॉग साउथ अमेरिका में पाया जाता है। ट्रांसपेरेंट इसकी बॉडी होती है, इसकी स्किन ट्रांसपेरेंट होती है। एम्फीबियन फैमिली का है क्योंकि फ्रॉग है, तो फ्रॉग ज़्यादातर आपने देखा होगा पानी में भी रहते हैं, सतह पे, ज़मीन पे भी रहते हैं, लेकिन ये जो है ये आर्बोरियल है। आर्बोरियल मतलब पेड़ों पे रहने वाला। ठीक है, और इसकी एक ख़ास बात बताएं, इसमें जो डैड होता है यानी जो नर होता है, पिता जो है वो अंडों की रक्षा करता, सुरक्षा करता है। तो वहाँ रहने वाली एक ततैये से इसकी मुठभेड़ होती है। उस ततैये को ये अपने अंडे खाने नहीं देता और उससे रक्षा करता है अपने अंडों की। तो ये ख़ास तरह का एक फ्रॉग है जो कि शायद आपने देखा ना हो। अगले जीव के पास चलते हैं। अगला जो ऑर्गेनिज्म है हमारा वो है पांडा एंट। पांडा एंट का मतलब चींटी। चींटी नाम से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। वास्तव में ये एक वास्प है, यानी बर्र है या ततैया है कह सकते हैं। इसमें जो फीमेल होती है वो विंगलेस होती है, इसके पास कोई विंग नहीं होते हैं, लेकिन मेल्स जो हैं उनके पास विंग होते हैं। और काऊ किलर भी कह दिया जाता है, किस कारण से इसकी जानकारी नहीं है मुझे। वैज्ञानिक नाम है इसका यूस्पेनोलिया मिलिटैरिस। ठीक है, मिलिटैरिस मतलब मिलिट्री से रिलेटेड। काटती है तो बहुत ही दर्दनाक डंक देती है और इंसान परेशान हो जाता है। ठीक है, कोस्टा रिका एक द्वीप है।
कोस्टा रिका में ये पाई जाती है। इसकी खोज 1938 में हुई थी और चिली देश के स्क्लेरोफिल में, वहाँ के जंगलों में ये मुख्यतः या ख़ास तौर से पाए जाते हैं। चौथा जो जानवर हमने लिया है उसका नाम है माटा माटा। माटा माटा अजीब से सुनने में लग रहा है। साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर के टर्टल है, यानी कि मीठे पानी के कछुए हैं। बहुत बड़े और ट्रायंगुलर यानी त्रिभुजाकार चपटा इनका सिर होता है। ट्रायंगुलर इनका हेड है और इनके हेड की तरफ एक हॉर्न यानी एक सींग तरह का निकला रहता है, ठीक है, जो इनको एक अलग खूबी देता है। ये अमेज़न और ओरिनोको के घाटी में पाए जाते हैं। इनके जो ऊपरी कवच है वो इस तरह से लगती है जैसे कि पेड़ की छाल हो, और इनका जो सर है वो इस तरह से लगता है जैसे पत्तियां गिरी हुई हों, ठीक है। ये बहुत ही खूबी से कैमोफ्लेज करते हैं, यानी आसपास के माहौल में घुल मिल जाते हैं। पहली बार बैरे के द्वारा 1741 में ये वो व्यक्ति थे जो कि फ्रांस के नेचुरलिस्ट थे, यानी कि प्रकृति विज्ञानी थे, उनके द्वारा इसके बारे में बताया गया था। तो ये एक तरह का ऐसा एनिमल है या ऐसा जीव जंतु है जो शायद ही आपने देखा होगा। चलते हैं 5वें नंबर की ओर, बर्ड ऑफ पैराडाइज। जैसे नाम से ही लग रहा है, स्वर्ग की चिड़िया, जन्नत का पक्षी। ये बर्ड ऑफ पैराडाइज जो है वो वास्तव में अपने खास तरह के डांस यानी नृत्य के लिए फेमस है। इसमें नर और मादाओं, तो नरों के बीच में आपस में कंपटीशन होता है मादा को रिझाने के लिए, और इस वजह से इनके जो खूबसूरत पंख हैं और जो ये जिस तरह से अपनी भाव भंगिमाएँ दिखाते हैं, जिस तरह से ये डांस करते हैं, ये एक अद्भुत नज़ारा होता है। पापुआ न्यू गिनी और ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यानी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। वर्षा वनों में, यानी घने वर्षा वन जो हैं उनमें ये पाए जाते हैं, यहाँ पे इनका निवास स्थल है। मुख्य रूप से ये फल और छोटे कीड़े मकोड़े खाते हैं। तो इनकी खासियत इनके नृत्य में ही है। नृत्य के माध्यम से मादा को रिझाते हैं ताकि इनकी आगे संतानोत्पत्ति हो सके, आगे अपना वंश वृद्धि कर सके। ये जो 5 दोस्तों मैंने जो अलग अलग तरह के जीव जंतु या जानवरों के बारे में आज बताया है, इसी तरह के और भी जीव जंतुओं के बारे में मैं अपने वीडियोस में बताता रहूँगा। आशा आप लोगों से यही है, आप लोग जितने भी लोग सुनते हैं, समझते हैं, इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए ताकि ये सारी चीज़ें और लोगों को भी पता चल सके। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, मुझे मेरे दोस्तों से बहुत मोहब्बत है और वो जानते हैं कि सब्सक्राइब करने से मुझे मोरल सपोर्ट मिलता है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। एंड सो दीज आर द 5 एनिमल्स which I have described. First one is blue dragon, second one glass frog, third is panda, and fourth mata mata, and fifth one was bird of paradise. तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, एहतराम, थैंक्स अ लॉट।